एजुकेशनल एनवायरनमेंट। एजुकेशनल एनवायरनमेंट इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट आपको बताना चाहती है कि आपको बिजनेस करने के साथ साथ एजुकेशनल एनवायरनमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। एजुकेशनल एनवायरनमेंट का नॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 5 चीजों को डिस्कस किया है। 5 एजुकेशनल हाइलाइट्स बताए गए हैं कि कौन से वो हाइलाइट्स हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। पहला जिसमें उन्होंने बताया गया है कि प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया गया है। प्राइमरी एजुकेशन इज द फर्स्ट हाईलाइट इन द एजुकेशनल एनवायरनमेंट। आफ्टर डेट उन्होंने ये बताया गया है सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड लास्टली इन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला तो हम प्राइमरी एजुकेशन पे आते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन कहती है कि जो महाराष्ट्र स्टेट है वो प्राइमरी एजुकेशन 8th स्टैंडर्ड तक कंसीडर की जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है 1st to 5th स्टैंडर्ड। यहां पे बताया गया है एन अपर प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम 6th to 8th स्टैंडर्ड। The government has taken several steps to spread primary education. The National Policy on Education stated that children attaining 14 years would have free and compulsory education up to the class 5th. गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। रूल्स ये बनाए हैं कि हर बच्चा नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के जरिए उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए अप टू द 5th। The right to education act aims at providing free and compulsory education, providing free and compulsory education from 6th to 5th. However, in spite of the government that secondary education कहता है in Maharashtra it covers 9th and 10th standard. In number of states, education up to the class 10th is free. बहुत सारे states ऐसे भी हैं जहाँ पे class 10th तक पढ़ाई free में करवाई जाती है। In some state, higher education for girls, for SC, scheduled caste and scheduled tribe is free. बहुत सारे state में SC, ST वालों के लिए free education है। However, the enrollment of secondary education is low and also there is a high dropout ratio. इसके बावजूद भी dropout ratio ज़्यादा है। एनरोलमेंट रेशियो कम है, ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है। इतनी सारे बेनिफिट्स देने के बावजूद भी ड्रॉप आउट रेट कम चल रहा है, ड्रॉप आउट रेट ज्यादा चल रहा है, एनरोलमेंट रेशियो कम चल रहा है। हायर एजुकेशन सेकंड 11th and 12th constitute a higher secondary education. The stage also known as a second stage or junior college as per 10+2+3 education system. In many states, including Maharashtra, the junior college are either attached to schools or degree colleges. बहुत सारे स्टेट्स में क्या है कि 11th and 12th हायर सेकेंडरी एजुकेशन में कंसीडर किया जाता है। इस स्टेज को +2 स्टेज भी कहा जाता है, और काफी सारे स्टेट्स में 10+2+3 कहा जाता है। In many states, including महाराष्ट्र में जूनियर कॉलेज अटैच्ड टू स्कूल्स एंड डिग्री कॉलेज। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो स्कूल के साथ अटैच है और डिग्री कॉलेज के साथ भी अटैच्ड हैं। Higher education. The higher education system compromises both technical and general education. It is also known as a university or degree level education, जिसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, कोर्सेस आते हैं बीकॉम, बैव, बीएमएम, बीएमएस वगैरह, ये हायर एजुकेशन में आते हैं। It is also known as a university or degree level education, and the normal duration is 3 to 5 years depending upon the duration of the course. ये जनरली 3 साल से 5 साल तक का इनका ड्यूरेशन रहता है। अब वो कोर्स के ऊपर डिपेंड है, कुछ 3 साल कुछ 5 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
During the year 2017 in India, there were 819 universities and more than 40,000 affiliated colleges enrolling more than 20 million students. 2017 के अकॉर्डिंग 819 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें 40,000 एफिलिएटेड कॉलेज बने हुए हैं और जो हर साल 20 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट करते हैं. मोर देन 85% स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन द बैचलर डिग्री कोर्सेज विद मेजॉरिटी एनरोलिंग इन 3-year BA, BCom एंड BSc डिग्रीज. एक जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कहां पे परसेंटेज क्राइटेरिया बच्चों का ज्यादा है, जैसे BA, BCom एंड BSc. आगे प्रोफेशनल एजुकेशन यानी कि वैसी एजुकेशन जो स्पेशलाइज्ड हो. फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. इट इज अ वेरी मच रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ हाईली स्किल्ड मैन पावर. ये बहुत जरूरी है. टेक्निकल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल, इंजीनियरिंग एक अलग से स्पेशलाइज्ड फील्ड है. अकाउंटेंसी की बात करो, मेडिसिन की बात करो, फार्मा इंडस्ट्री की बात करो, ये अलग अलग से फील्ड है जिसमें स्किल्ड स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है. स्किल्ड यानी कि हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल के साथ इनको तैयार किया जाता है जो कि एक्सपर्टाइज मैन पावर में कंसीडर किए जाते हैं. यहां पे नेक्स्ट बता रहा है कि एजुकेशन एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट. देखो बता रहे हैं कि देखो एजुकेशन इज वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. द सक्सेस ऑफ द बिजनेस फर्म डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ पीपल वर्किंग फॉर इट. वेल ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फोर्स कैन चैलेंज द बिजनेस सक्सेसफुली. बिजनेस में जो काम करते हैं उनकी बात आप छोड़ दो, वो तो काम करते हैं दिन रात एक करके अपने कंपनी की सक्सेस को सक्सेसफुल पहुंचाते हैं, कंपनी को सक्सेस बनाते हैं. बट मैं आपको एक बात श्योर करना चाहता हूं, मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आपको भी इन फ्यूचर बिजनेस करना है तो बिल्कुल भी अपने दिमाग में ऐसे मत लाना कि मुझे तो बिजनेस करना है ना, तो मुझे पढ़ाई करने की क्या नीड है. मुझे पढ़ाई करने की क्या नीड है. आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि रिलायंस के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, उनके जो बेटे हैं जो कंपनीज को आज चला रहे हैं, बता रहा हूं मैं आपको, ये खुद MBA पास आउट्स हैं और यहां से नहीं, बाहर के कंट्री से MBA करके आए. आप सोचो कि क्या जरूरत पड़ी है इनको पढ़ने की. कंपनी को ही तो संभालना है, ऑलरेडी सब कुछ सेटअप है, सब कुछ सेट है ऑलरेडी, सिर्फ हमें बैठ के संभालना है. भाई पढ़ाई करके आए हैं, उसके बाद ही तो इतने कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं. पढ़ाई करते हैं तो नॉलेज मिलता है. एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेसमैन ऑल्सो. एंड जो उनके लिए काम करते हैं उनके लिए तो ऑलरेडी वो क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, इसीलिए तो उस कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी को सक्सेसफुल बनाते हैं. तो ये माइंडसेट निकाल देना कि मुझे बिजनेसमैन बनना है तो मुझे पढ़ाई करने की कोई नीड नहीं है. बिजनेसमैन बनना है तो पढ़ना पड़ेगा. पढ़ोगे तो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाओगे. पहला लिखा हुआ है प्रोफेशनलिज्म. प्रोफेशनलिज्म रेफर्स टू मैनेजिंग बिजनेस with a systematic and broad-minded approach. Education help to bring professionalism in the areas of employer-employee relation, customer relation, attitude towards competitor, adoption of new technology. आज आप एक इतना सिंपल कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टोटली बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको पता चल रहा है ना कि कस्टमर के साथ कैसे डील किया जाता है, बिहेवियर कैसे रखना है, प्रोडक्ट्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है, ट्रेंड के हिसाब से चलना है. तो भाई पता चल रहा है ना. पढ़ोगे ही नहीं, बीकॉम ही नहीं पढ़ोगे तो बिजनेस को चला कैसे पाओगे, एक्सपांड कैसे करोगे. चलो चला भी लिया, पैसे भी कमा लिए, लेकिन हमेशा के लिए क्या एक ही जगह पर रुके रहोगे. एक्सपांशन कर पाओगे ना, डाइवर्सिफाई कर पाओगे अपने बिजनेस को. क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे जो कस्टमर के लिए भी अच्छा हो, आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा हो. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको रिसर्च के बारे में पता रहेगा कि भाई मुझे किस किस एरिया में जाकर रिसर्च करनी है और उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और डाइवर्सिफाई करना है. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाज में थोड़ा सा काम करना, कंज्यूमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए,
उन पे ध्यान देना, अपने शेयर होल्डर्स पे ध्यान देना। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। अगर आप पढ़ के लिख के बिजनेसमैन बनते हो तो लीडर हो, और अगर आप बिना पढ़ के बिजनेसमैन बनते हो तो शायद भाई आपका नेचर थोड़ा बॉस ही रहेगा। बॉस नेचर यानी कि वैसा नेचर जो सिर्फ ऑर्डर्स देता है। लीडरशिप यानी कि लोगों के साथ मिलकर काम करता है और अपने कंपनी को एक अलग ही स्टेज पर लेके जाता है, एक सक्सेसफुल बना देता है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के साथ आपको नॉलेज मिलता है। नॉलेज मिलने के साथ साथ आपका क्रिएटिविटी अच्छा रहता है, इनोवेशन अच्छा रहता है, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करते रहते हैं। Improvement in work culture. Educated workforce is more disciplined and work with a sense of responsibility. It can work with a better understanding and without confusion. Education can develop a good work culture, discipline, dedication and loyalty in the organization. पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो डिसिप्लिन ज्यादा रहेगा, सेंसिबल चीजों के साथ काम करेंगे, वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा एंड लॉयल्टी रहेगी। हायर एफिशिएंसी, training and experience enable people to improve efficiency in the organization. Efficiency in the organization is the ratio to return to cost. Educated and experienced person can generate a higher efficiency through effective planning, organizing, directing, controlling activities. पढ़ाई से हमें नॉलेज मिलता है, नॉलेज को अच्छे से यूज करके प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग की हुई चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसोर्सेज वगैरह लेके आते हैं। डायरेक्ट, दूसरों को गाइड करना, कैसे काम करना है, प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, एंड लास्टली कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज। अच्छे से काम चल रहा है या कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं पे लैग कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, ताकि और हम इंप्रूवमेंट में जा सकें और हम अच्छे से काम को संभाल सकें। ये थे आपका एजुकेशनल एनवायरनमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट। क्या क्या एजुकेशन से एक बिजनेसमैन को इम्पैक्ट पड़ सकता है पॉजिटिव वे में। एजुकेशन मींस पॉजिटिव, नेगेटिव होता ही नहीं। एजुकेशन से आपको नॉलेज मिलता है, नॉलेज मींस पॉजिटिव नॉलेज मिलता है, और उससे आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो।